भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ, फागुन। पूरे तो हैं। कौन सा जोड़ा है? पूरे बोले थे पूरे हैं। माता जी को शायद सुनाई ना दिया हो। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज उषा दीदी हमने ये रखा था कि बीच बीच में सभी से हिंदी महीनों के नाम सुन रहे थे कि जो हमारे अभ्यास में से छूट जाते हैं वो अभ्यास बना रहे हमारा। ऐसा था सुनीता आदर्श आदर्श जी, पंजाबी में ये मग्गर को बहुत अच्छा कहते हैं, किया आपने। मार्गशीर्ष को कहते हैं या माघ को कहते हैं? माघी कहते हैं वैसे तो हिंदी में मग्गर भी। मग्गर कहते हैं, मार्गशीर्ष को मग्गर बोलते हैं। मग्गर कहते हैं, तो फिर हाँ माघ जी। को क्या बोलते हैं? माघ माघी। को माघ बोलते हैं, माघ ही बोलते हैं। माघी सुनीता बोलते पासी हैं जी ना। आइए आप। हाँ जी, सुनीता माघी पासी बोलते जी हैं। आइए आप अपना, आपका स्वागत है। मगर सभी तो अपना माइक म्यूट रखेंगे। मगर तो उसमें आता है नवंबर में। हाँ ये जी, तो आपको नवंबर आ में आता है, तो वो मार्गशीर्ष सभी अपने माइक हो म्यूट गया ना। ठीक है, अपने सभी माइक म्यूट रखेंगे। हाँ जी, सुनीता पासी जी आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन आदर्श और विजय रानी जी, जो इस कार्यक्रम के संयोजिकाएं हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था जब आपने हिंदी महीनों के नाम सुने। मैंने भी जब मेरे बच्चों को मैं पढ़ाती थी तब बच्चों को याद कराते कराते मैंने याद किए थे, तो वो तब से याद है। बच्चों को पढ़ाया था तो हमें याद हो गए, अपने तो भूल चुके थे हम लोग। बच्चों तक तो रिवीजन हो जाती है, अपने तो भूल गए। अपने टाइम में तो हम ज्यादा हमें आता था, लेकिन तो अब भूल गए। तो क्रम याद है। तो अधिक समय ना लेती हुई मैं हमारी आज की मुख्य वक्ता उषा मलिक दीदी, जो हमारी बहुत ही विदुषी बहन है और आर्य समाज C3 जनकपुरी की प्रधाना भी हैं, और सच में बहुत ही गूढ़ ज्ञान के साथ ये ओतप्रोत हैं, वैदिक ज्ञान के साथ ओतप्रोत हैं। और हम उनसे हमेशा ही लाभ उठाते रहे हैं, ऑनलाइन भी, जब से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मुख्य वक्ता के रूप में आप हमारे समक्ष आई हैं। अपना ज्ञान, अपने ज्ञान के भंडार में से आप आज क्या हमें देने वाली हैं। हम भी अपनी झोलियां खोल के बैठते हैं कि वो हमारी झोली उसमें भर जाए आपके ज्ञान से, और वही ज्ञान हमारे जीवन में भी हम लोग पालन करें। केवल अनुसरण करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, केवल श्रोता बनकर ना जाए, उसको अनुसरण भी करें, धारण भी करें जीवन में, तभी हमारा ये कार्यक्रम करना सार्थक होगा। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम सब बहनें इसी तरह से प्रेम प्यार से मिलती हैं और ये कार्यक्रम सुचारू रूप से आदर्श जी, विजय रानी जी के नेतृत्व में चल रहा है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। उषा दीदी आइए, आज की मुख्य वक्ता उषा मलिक जी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वेद स्वाध्याय सत्संग करते चलो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। होगी शांति परम, भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इस मंच की संचालिका आदर्श मेहता जी और पूर्वी मंडल की प्रधाना, इस समाज की भी प्रधाना विजय रानी शर्मा जी, आपके समाज की समस्त अधिकारीगण यहाँ उपस्थित, मैं देख रही हूँ सुनीता पासी जी को, और यहाँ पर जो विद्वत जन है, मेरी प्यारी श्रद्धेय मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनें और भद्र जन, सभी को मेरा सादर नमन। आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।
आज का विषय जो चुना है मैंने, चित्त को शांत करने के उपाय। अब ये बताने से पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बांधूंगी कि चित्त के शांत करने के उपाय पर मुझे क्यों बोलना है। महर्षि पतंजलि जब योग दर्शन लिख रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे हम योग और साधना से, समाधि से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करके, और चित्त की वृत्तियों को जो अभ्यास और वैराग्य से हमने नियंत्रित करना है। अब वो ये कहते हैं कि हमने जिस ईश्वर को पाना है, जिसको जानना है, वो कैसा है, उसके बारे में जब वो बताते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय परावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा, कि वो तो ईश्वर जो है क्लेश कर्म, कर्म के फल और आशय से, कर्माशय से अछूता है, वो पुरुष विशेष ईश्वर। और ये भी जब बताते हैं कि तत्र नितर निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, कि वो अतिशयता से रहित सर्वज्ञ बीज, सर्वज्ञता का मूल है। एक तरह से जितना भी ज्ञान है इस संसार में, उसका आदि मूल वही ईश्वर है, जो कि हमें वेदों के माध्यम से दिया है। फिर आगे क्या कहते हैं वो, कि वो गुरुओं का भी गुरु है, कि वो सएष पूर्वे शाम गुरु कालेन अनवच्छेदात, सबका गुरु है वो। और अंत में जब वो कहते हैं ये सब बताते हुए कि तस्य वाचकः प्रणवः, कि उसका नाम निज नाम ओम है। मैं भी देख रही थी, प्रेम धिंगरा जी भजन बोल रही थी कि उस ओम का नाम जप बन गया। और अभी प्रेम क्वात्रा जी ने भी बोला कि उसी ईश्वर का नाम जपना है, क्या बोल रही थी, तेरा ही ओम नाम है। तो इस तरह से वो बता भी रही है भजनों के माध्यम से भी कि ईश्वर तेरा ही ओम नाम है, बाकी सब नाम तो गौण है। और ईश्वर का बताते बताते जब वो कहते हैं तस्य वाचका प्रणवा, बताते बताते वो कहते हैं तज्जपः तदर्थ भावनम, उस ओम का जब आप अर्थ भावना से जप करोगे तो क्या होगा, उस जप करने से आप प्रत्येक चेतना अधिगमन और अंतराय अभावचा, आपका अपने चेतना में अधिगमन होगा, आपका स्वयं से साक्षात्कार होगा और अंतरायों का अभाव होगा। अब मैं आ रही हूँ मुख्य विषय पर, कि जब वो कह रहे ईश्वर का स्वरूप बताते बताते कि जिसको हमने पाना है उसका जप करेंगे, जब हम हमारी चेतना में अधिगमन होगा और जो अंतराय हैं उनका भी अभाव होगा। कौन से अंतरायों का अभाव होगा? जो कि समाधि में जाने में बाधक तत्व हैं, जो बाधक बनते हैं। अब मुझे बीमारी हो गई कोई, चाहे शारीरिक है चाहे मानसिक है, अब मैं पूरी उन बाधाओं पे नहीं जाऊंगी, मेरा ये विषय नहीं है। बाधाओं के कारण मेरा समाधि में, साधना में मन नहीं लगता है, तो वो कहते हैं महर्षि पतंजलि कि आप जप करो ताकि आपका चित्त शांत होगा। अब मेरी संदेह वाली वृत्ति हो गई कि पता नहीं मैं जिस मार्ग में बढ़ चला हूँ सफल भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तब भी वो कहते हैं कि जप करो। और जब वो कहते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा कि वो ये सब सच भी है कि झूठ है, क्योंकि मैं साधना कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तब भी जप करो ताकि ईश्वर शक्ति देगा। तो जप करने से जो हमारी बाधक हैं साधना में वो कम होंगे। तो साधना में वो बाधक कैसे, तत्व जो है वो कैसे जब उसका सहायक होगा। अब मैं जैसे बीमार हूं, मेरा साधना में मन नहीं लग रहा, मैं एक मोटी सी बात करती हूँ, अब मैं क्या करूं? तो जप करना शुरू कर दूंगी तो मेरा चित्त शांत होगा। साधना में मुझे आगे बढ़ना है, समाधि में जाने के लिए मैं साधना कर रही हूँ, ध्यान लगाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बीमार हूँ, बीमारी के कारण मेरा मन नहीं लग रहा। तो वो कहते हैं कि तुम जप करना शुरू कर दो। अब जप की विधि पर भी मैं नहीं आऊंगी, वो अलग विषय है। तो जप करना शुरू कर दो कि धीरे 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 तुम्हारा चित्त शांत होता चला जाएगा। तो मैं यहाँ से अपने विषय को शुरू करती हूँ कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? साधना में जाना, ईश्वर को प्राप्त करना, समाधि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना। और उस मुख्य उद्देश्य में जब भी कोई बाधक तत्व बनता है तो उसके लिए सबसे पहले हम जप करना शुरू कर दें ताकि हमारा मन पहले शांत हो। महर्षि पतंजलि विशेष रूप से कहते हैं कि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते, तब तक आप साधना में नहीं जा सकते। और उसी को बताने के लिए, उसी चित्त को शांत करने के उपायों के बारे में आज मैं यहाँ पर आपसे कुछ अपने विचार रखूंगी, जो कि महर्षि पतंजलि ने ही बताया योग दर्शन में। तो सबसे पहले तो वो जप का बताते हैं कि जप करें, धीरे धीरे हमारा चित्त शांत होगा, स्थिर होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर धैर्य आएगा, हम धीरे धीरे ठहराव की ओर जाएंगे। तो नंबर 1 जप करना है। नंबर 2 क्या बोलते हैं वो? नंबर 2
वही बात है जो कि हम विभिन्न आर्य समाज के मंचों से कहते हैं कि हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण कैसा हो, हमारा समाज में व्यवहार कैसा हो, ताकि हम खामखा की उलझनों में ना पड़े और अपने चित्त को शांत रखें। वही बात कि मैत्री करुणा मुदिता कहते हैं ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्यात्मक से क्या है, उससे क्या होगा कि चित्त प्रसाद होगा आपका, वो भावना करने से। कौन सी भावना करने से? सुखी के प्रति मित्र की भावना रखो। कोई सुखी है अगर, उसके प्रति मित्र की भावना, और कोई दुखी है अगर तो उसके प्रति करुणा की भावना। और वो जो पुण्य करने वाले हैं, जो विद्वान हैं, पुण्यात्मक हैं, परोपकारी हैं, उनके प्रति कैसा? मुदिता का, प्रसन्नता का भाव रखना। और जो अपुण्यात्मक हैं, जो समाज में विध्वंसकारी हैं, जो खुद भी अपना नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना। लेकिन हम करते क्या हैं व्यवहार में? देखिए हम करते क्या हैं। कोई सुखी है ना तो उसके प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना होती है। ईर्ष्या की भावना नहीं, ईर्ष्या की भावना हमें खुद दुखी करेगी, हमारा चित्त अशांत हो जाएगा। तो शांत करने के लिए क्या करना है? जो सुखी है उनके प्रति मित्रता का भाव रखना है, और जो दुखी है उनके प्रति हमारे अंदर करुणा की भावना जगनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर घृणा का भाव आ जाता है, तो घृणा का भाव भी हमारे को दुखी करेगा। फिर जो पुण्यात्मक हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और पुण्य का कार्य करते हैं, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आलोचनात्मक हो जाते हैं उनके प्रति, क्योंकि हमारा अहम उससे टकराव होता है। हमें लगता है कि अरे हम इसकी कैसे प्रशंसा कर दें, हम इसको कैसे अपने से ऊंचा समझ लें, तो हम छोटी छोटी बुराइयां निकालना शुरू कर देंगे, हम आलोचनात्मक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अहम जो है उससे टकराव हो रहा है। हम कैसे किसी को बड़ा मान लें अपने से, कैसे किसी को ज्यादा समझदार समझ लें अपने आप को, तो हम क्या करते हैं? आलोचनात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। तो जब हम आलोचना में पड़ते हैं तब भी चित्त हमारा शांत होगा। और ऐसे ही जो विध्वंसकारी अपुण्य काम करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, उनके लिए क्या होता है? निंदात्मक हमारा रवैया हो जाता है। अब टीवी में देखोगे अगर आप, कोई गलत कोई न्यूज आती है, जैसे अभी पहले श्रद्धा की आ रही थी, अब उसकी आ रही है, न्यूज चैनल भी उसी को बोले जा रहे हैं। उनको भी पता है हमारी प्रवृत्ति कैसी है, कि जहां गलत चीज होती है हम उसमें घुसते हैं, देखते हैं कि कहाँ कैसा गलत हुआ, और उसकी निंदा में लग जाएंगे, उसकी उसमें करेंगे कि देखो ऐसे हो रहा है, देखो वैसे हो रहा है। सुधार का तो हम कोई कुछ करते ही नहीं ना, हमने अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। कहते हैं ना कि जहां अगर हमने बच्चों को संस्कार दिए बचपन में ही, तो चौराहे पर भी छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो चार दीवारी में भी बच्चे बिगड़ सकते हैं। तो संस्कार तो हमने देने नहीं माता पिता ने, हम बातें ही करेंगे सारी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमें महीनों के नाम भी नहीं पता, गलतियां हमसे भी हुई हैं, तो हम गलत कामों के पीछे पड़ेंगे कि वो गलत हो रहा है, वो हो रहा है, फलानी जगह गलत हो रहा है, फलानी जगह गलत हो रहा है, और हम निंदात्मक रवैया अपनाएंगे तो भी हमारा चित्त अशांत होगा। और हम भिड़ेंगे उनसे, जो गलत आदमी है उनसे भिड़ जाते हैं। रास्ते में रोड रेज होती है, गलत आदमी से हम कन्नी नहीं काटते, हम उससे भिड़ जाते हैं। तो हमको उपेक्षा करनी है गलत आदमियों के प्रति, उसको नजरअंदाज करते हुए चलना है, ताकि हमारा चित्त शांत रहे। और उसके बाद ये तो दूसरा उपाय हुआ, व्यवहारिक उपाय है कि कैसे हमें लोगों के साथ व्यवहार करना है। सुखी दुखी और जो पुण्य अपुण्य प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, उनके प्रति मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा का भाव रखते हुए जब हम चलेंगे तो हमारा चित्त शांत होगा। तो ये दो बिंदु मैंने आपके आगे रखे। अब तीसरा बिंदु क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि आप में से शायद किसी ने ना सुने हो, क्योंकि मैं पहली बार बोल रही हूँ ये, और मैंने किसी से सुने भी नहीं थे, योग दर्शन में मैंने पढ़े हैं। तो आगे के मैं बिंदु हैं उनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगी। और तीसरा जो बिंदु उन्होंने बोला, तीसरा बिंदु कहते हैं प्रच्छन्न विधारणा भ्याम वा प्राणस्य, अर्थात जैसे आप अपने प्राणों को एकदम बाहर फेंके पहले और फिर अंदर रोक लें। प्रच्छर्दन पहले बाहर फेंको और फिर विधारण, उसको अंदर रोक के करेंगे तो भी आपका चित्त शांत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि प्राणों का वशीकार करना है। अब होगा कैसे? एक बार मैंने प्राण को बाहर फेंका, श्वास को बाहर फेंका और फिर रोक लिया अंदर कंटकों में, उसमें अपने सारे बंद लगाकर
और करना ऐसे कि ज्यादा देर तक नहीं करना उसको, कि कठिनाई में पड़ जाए हम। और हो सके तो कोई अच्छे योगाचार्य है उनके सानिध्य में शुरुआत में करें, क्योंकि प्राणायाम भी अगर ठीक से ना किया जाए तो उसकी हानियां होती हैं। तो ये कहने को प्राणायाम नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि प्राणों को वशीकार करना है आपने, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हुए। पहले आप प्राणों को श्वास को बाहर फेंक के अंदर थोड़ी देर रोक के, जितनी देर रोक सकते हैं, फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकाल दें। पहले एक बार करें, फिर 3-4 बार सामान्य श्वास लें, उसके बाद फिर दोबारा यही क्रिया करें, प्राणों को फेंकते हुए, फिर उसको अंदर लेने के बाद उसको अंदर रोक दें। जितनी देर भी ले सकते हैं सहज रूप से लेके धीरे धीरे छोड़ दें। और उससे क्या होगा, जब हम 5-6 बार ऐसे कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें दिखेगा, हमारे अंदर गुणात्मक परिवर्तन होगा। गुणात्मक परिवर्तन का तात्पर्य ये है कि जो मेरे अंदर उथल पुथल मची हुई थी विचारों की, अब एक मुख्य रूप से जो ये रोल है इसमें इसका, कि जो हम ऐसे करते हैं ना कि विचार ही विचार चलते हैं। मैंने ये देखा है कि 50-60 के बाद तो बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि हमें किचन में याद ही नहीं रहता कौन सी चीज कहाँ रखी है, याद ही नहीं रहता। बेलन उठा के कहीं और रख देंगे, लाइटर कहीं उठा के कहीं और रख देंगे, फिर अरे ये मैंने कैसे यहाँ रख दिया, ये कैसे पहुंच गया यहाँ पे। अक्सर ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विचार निरंतर चलते रहते हैं। यंग एज में इतना नहीं होता, बुढ़ापे में आके 50-60 के बाद बस ऐसे विचारों का कोलाहल सा मचा है, क्योंकि शारीरिक रूप से हम इतने सक्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं कुछ कम हो जाती हैं, जिम्मेदारियां और बच्चे ले लेते हैं। तो 60, 65, 70 साल की उम्र में क्या होता है, काम सभी दूसरे कर रहे हैं, काम हम इतना कर नहीं रहे होते। और वैसे भी देखा जाए तो आजकल हम मेड्स वगैरह रख लेते हैं, तो काम शारीरिक इतना होता नहीं है कि हम एक चक्र में बंधे रहे कि हम काम लगातार करते रहे। तो क्या हो जाता है, विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, और ऐसे ही शुरू होती है, ऐसा कोलाहल मचता है। हम पहले तो भूत में कि पीछे क्या हुआ था, कैसे हुआ, फिर और आगे की चिंता, सब सही होगा कि नहीं होगा, मेरा आगे सब कुछ अच्छा हो। हम वर्तमान में तो जीते ही नहीं है ना। जिस दिन हम वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे उस दिन हमें इतना हल्कापन महसूस होगा। और इस तरह से जब हम प्राण की क्रिया ये करते हैं तो हम वर्तमान में आ जाते हैं, और वर्तमान में आते ही, ध्यान दीजिए, वर्तमान में आते ही धीरे धीरे हमारे प्राण श्वास हमारे सहज होते हैं और हमें हल्कापन महसूस होता है। ऐसे लगता है कि हमारे अंदर परिवर्तन आ गया बहुत अधिक, हमारा चित्त शांत हो गया। तो धीरे धीरे चित्त निर्मल भी होना शुरू हो जाता है। जब हम शांत होते हैं तभी निर्मल होते हैं। कोई गुस्से में हो तो वो निर्मल कैसे हो सकता है? शांत होंगे तभी हम अपने आप को संभाल पाएंगे। तो तीसरा ये पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधिनी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, बस 3-4 पॉइंट है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सरल तरीके से आपको बता सकूं। ये सब तो आपको थोड़ा बहुत पता था, मुझे लगता है कि प्राण का भी पता है कि कैसे प्राणों को वश में करके। इसमें आगे आ रहा है कि विषयवती। विषयवती मतलब रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो 5 प्रकार के विषय हैं हमारे इंद्रियों के, विषयवती वा मतलब इन विषयों के माध्यम से भी, इन विषयों को साधन बनाकर भी प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधिनी, हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं इन विषयों को माध्यम बनाकर, जो एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इन विषयों को माध्यम बनाकर जो विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, हम उससे अपने मन को बांध सकते हैं। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधिनी। अब इसका तात्पर्य ये है, आपको मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करती हूँ आपको, कि जैसे हम कभी किसी एक विषय में खो जाते हैं। मैं कुछ अच्छा म्यूजिक सुन रही हूँ और उसी में मैं खो गई, या मैंने कोई रसास्वादन किया किसी वस्तु का और मैं उसी में खो गई। तो इस तरह से एक एक विषय को माध्यम बनाकर पहले हम उस विषय में तन्मय होकर अपने आप को लगा दें उसको। इसका मतलब ये हुआ कि जिन विषयों से हमको छूटना है उन्हीं विषयों में पढ़ना है।
तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, यहाँ पर महर्षि वो तरीका बता रहे हैं कि जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है, तो उसी प्रकार से इन विषयों को माध्यम बनाकर, साधन बनाकर हम अपने चित्त को कैसे शांत करेंगे। अब उदाहरण देते हैं वो, जैसे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम शब्द को माध्यम बनाते हैं। अब शब्द को माध्यम बनाने के लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, जो कि हमारे अनुकूल स्थिति है। जैसे कभी कोई तो वनों में जाके बैठ जाए, कोई नदी के किनारे बैठ जाए, किसी शांत स्थान पर बैठ जाए, कोई बगीचे में बैठ जाए जहाँ पक्षियों का कलरव हो रहा है, या नदी के किनारे बैठे हैं तो नदी की जो ध्वनि है वो सुनाई दे, या झरनों का जो है आवाज है वो सुनाई दे। ऐसे प्राकृतिक जगह पर कहीं जाकर बैठ जाए या लेट जाए। अब इसमें जो पौ पौ फट या देशी और विदेशी संगीत है उसमें इसको शामिल नहीं किया गया। जो नैसर्गिक प्राकृतिक आवाजें हैं उन्हीं को माध्यम बना के हमको अपना चित्त शांत करना है। अब वहां पर जाकर चुपचाप या तो बैठ जाए या फिर लेट जाए, और किसी एक को माध्यम बनाना है, चाहे आप नदी की आवाज को या झरने की आवाज को या पक्षियों के कलरव को, किसी एक को माध्यम बनाकर उसको ध्यान से सुनेंगे। शरीर को शिथिल कर देंगे, अपने बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। जैसे हम देखते हैं ना शवासन में शरीर को शिथिल छोड़ देते हैं, पैरों से लेके सिर तक अपने आप को पहले अवलोकन करके, जब हमारा शरीर स्थित शिथिल हो गया और उसके बाद फिर हम, एक उदाहरण है कि समझ लिए हम पक्षियों के कलरव को सुन रहे हैं, किसी एक को सुनना है, ये नहीं कि उधर से नदी की आवाज सुन रहे हैं, उधर से पक्षियों के कलरव को, सबको मिक्स नहीं करना है, एक ही आवाज को सुनना है। सुनते सुनते हम उसमें तन्मय होकर डूब जाएं, उसमें इतना डूब जाएं कि हम अपने आप को ही भूल जाएं। उसमें इतना आनंद आने लगे हमको उनके पक्षियों की ची ची में, उनके कलरव में, कि हम अपने आप को ही भूल जाएं। और थोड़ी देर बाद जब देखें कि वो तारतम्य टूटता है, जब वो भाव तिरोहित होता है, तो फिर से प्रयास करें, फिर से वो कलरव सुने, फिर से उसमें खोने का प्रयास करें। ऐसे धीरे धीरे कितनी बार करें उसको, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे 5-6 बार में ही ऐसे लगेगा कि हमारा चित्त शांत हो रहा है। क्योंकि हमें अपने विचारों की श्रृंखला को तोड़नी है, और जैसे ही अपने विचारों की श्रृंखला को तोड़ते हैं, चाहे वो प्राणायाम द्वारा, चाहे हम किसी वस्तु में अपने आप को जब हम खो देते हैं, तो क्या होता है, वो विचारों की श्रृंखला टूटते ही जब हम अपने आप में आते हैं, अपने स्व को महसूस करते हैं, तो हम शांत हो जाते हैं। शांत हम तभी हो पाते हैं जब अपने विचारों की श्रृंखला को तोड़ते हैं। लेकिन तोड़ने का प्रयास नहीं करना, सिर्फ हम दूसरी वस्तु में खो गए और विचारों की श्रृंखला अपने आप टूट जाएगी। जैसे मैंने भी प्राणायाम बोला कि अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे तो प्राणों की श्रृंखला, विचारों की श्रृंखला अपने आप टूट जाएगी। तो ऐसे किसी एक को माध्यम बनाना है। अब शब्द को ही माध्यम बना के कई दिनों तक प्रयास करना है, शब्द को ही माध्यम बनाना है। ये नहीं कि आज शब्द को माध्यम बनाया तो कल रूप को माध्यम बना लिया। शब्द को माध्यम बना के वो प्रयास हमने लगातार करना है, तो उससे उसके अंदर जो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा वो घटित होगा। जो हमारे अंदर, हमारे को अपने अंदर इतनी सहजता महसूस होगी, हाँ ऐसे लगेगा कि हम अपने आप में, स्व में आ गए हम अपने, और उससे हमारा चित्त बहुत शांत होगा। एक और उदाहरण, जैसे हम रूप की बात करते हैं, अब रूप में अगर हम रूप को माध्यम बनाते हैं, अब रूप में हम किसको माध्यम बनाएंगे? रूप में आप सुंदर फूल देख लीजिए, कोई बहुत प्यारा सुंदर सा फूल है, कोई वृक्ष है, और नदी को आप देख लीजिए कि पहले तो हम नदी के शब्द में आए थे कि इसका ध्वनि सुन रहे हैं, अब हम नदी को देखते हैं कि नदी में कैसे भंवर उठ रहे हैं, कैसे उसमें लहरें उठ रही हैं, हम सिर्फ नदी को एकटक देख रहे हैं। तो उदाहरण यह है कि जैसे रूप में एक को पकड़ना है, किसी एक को, इन तीनों में से। अब यहाँ पर भी किसी के चित्र को नहीं लेना, चाहे वो महारानी रानी लक्ष्मीबाई हो या भगत सिंह हो, किसी के चित्र को नहीं लेना, क्योंकि ये चित्र जो है ये विचार उत्पन्न करते हैं। जो प्राकृतिक चीजें हैं, नैसर्गिक चीजें हैं, वो विचार उत्पन्न नहीं करती हैं। तो प्राकृतिक चीजें, जैसे मैंने अभी नदी का उदाहरण दिया, अब नदी को माध्यम बना के नदी को हम देखते रहे, बिल्कुल वैसे ही देखना। शांत जगह पे जाके बैठ जाओ या लेट जाओ, पहले अपने शरीर को शिथिल करना है, और फिर तन्मय होकर एक टक नदी को देखते रहो, देखते रहो, देखते देखते उसमें जो कुछ भी हो रहा है
चाहे लहरें उठ रही हैं, चाहे उसमें भंवर उठ रहे हैं, उसकी विशालता को देखो, देखते 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 उसी में तन्मय हो जाओ। इतना तन्मय हो जाए कि हम अपने आप को ही भूल जाए, नदी, बस नदी को ही देखते रह जाए। और उससे क्या होगा, फिर वही बात कि जैसे ही थोड़ी देर बाद श्रृंखला टूटेगी उसकी, वो तिरोहित होएगा भाव, दोबारा फिर से वही प्रयास करो। तो 5-6 बार प्रयास करने से क्या होगा, अपने अंदर हमें सहजता मिलेगी, शांति मिलेगी, हमारा चित्त शांत हो जाएगा। और ये प्रयास कई दिनों तक करना है, जब लगातार जब हम करेंगे तो ये शांत हमारा और अधिक चित्त शांत होता चला जाएगा, और अधिक चित्त हमारा निर्मल होता जाएगा। तो इसी तरह से पहले शब्द को माध्यम बनाया, या फिर रूप को माध्यम बनाया, या फिर किसको, रस को। अब रस में किसको लेना, करना वही सब है कि शिथिल होना है, क्योंकि समय कम है तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब रस में क्या है कि पका केला ले लीजिए, गुड़ की डली ले लीजिए, या फिर मिश्री ले लीजिए। तो ऐसी ऐसी चीजें, ये नहीं कि कोई खट्टी चटपटी चीजें हैं, नमकीन है या चबाने वाली चीजें जो मुंह में घुलती हैं, ऐसे ही शांत जगह पे बैठ के उसका रसा स्वादन करना है, और उसी में भूल जाएं, उसी में अपने आप को खो जाएं, तन्मय हो जाएं उसी स्वाद में, बस मुंह में रख के वो घोल लें उसको और उसी में डूब जाएं, तो वो उसमें भी वही मिलेगा। ऐसे ही अब गंध में आ जाएं। अब गंध में ये नहीं कि सेंट को देखना है हमने, अब उसमें क्या करना है, जैसे आप हवन करते हैं तो हवन की जो खुशबू आती है, या किसी फूल की खुशबू है, या फिर हवन में जब घी डलता है तो उसकी जो खुशबू है, हवन में जब गिलोय डलने के बाद जो खुशबू है, तो उस गंध को अपने उसको महसूस करें और उसी में फिर से खो जाएं। बिल्कुल वही जैसे मैंने आपको बोला, ऐसे ही स्पर्श का है। वायु कैसे करना है स्पर्श, जैसे आप ढीले बिल्कुल अपने शरीर को छोड़ के बिल्कुल शांत होके, किसी मुलायम कोई गद्दा है या कोई मुलायम गद्दी है उसके ऊपर बैठ के उस स्पर्श को अनुभव करें और उसमें खो जाएं। तो उसमें तन्मय होकर खो जाना, ये विषयों के माध्यम से पहले अपने चित्त को शांत करते हुए फिर हमको आगे ध्यान की ओर बढ़ना है। तो विषयों को माध्यम बनाना है पहले। और मैं यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी, बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊं, कि जैसे यहाँ पर हमने विषयों को माध्यम बना के हम तन्मय होके अपने आप को भूल रहे हैं, तो ऐसे ही एक समय ऐसा आना चाहिए जब हम ईश्वर की साधना करते करते, जब हम समाधि में ईश्वर को अनुभव करेंगे, ईश्वर के गुणों को अनुभव करेंगे, तो धीरे धीरे हम अपने आप को भी भूल जाएं। जब हमें ईश्वर का आनंद मिले, यहाँ पर विषयों के प्रति हो रहा है, वहां फिर वो ईश्वर के प्रति होगा। तो ये हमारे को धीरे धीरे अपने आप को प्रशिक्षण देना है कि चित्त को शांत करते हुए ध्यान की ओर जाना है। फिर एक और विधि बताई उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने, कि विषयों के माध्यम से चित्त को शांत करना है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से कहूंगी किसी एक विषय को माध्यम बनाना है, और उस विषय में, उस एक विषय में भी एक ही चीज को माध्यम बनाना है। जैसे अगर हम रूप कह रहे हैं तो रूप में जैसे नदी है, तो नदी का ये नहीं कि सभी रूपों को माध्यम बनाना है, सिर्फ एक विषय और एक ही उसमें होगा। अब फिर अगला क्या बताया उन्होंने, विशोका व ज्योतिषमती अगला उपाय है। अब पॉइंट्स मुझे लगता है शायद नोट कर रहे होंगे। तो विशोका व ज्योतिषमती अर्थात शोक से रहित, विशोका मतलब शोक से रहित, ज्योतिषमती अर्थात जब हम ज्योतिषवान, ज्योतिष क्या है, प्रकाश। अब इसके लिए भी क्या बताते हैं महर्षि पतंजलि, कि आप एक जगह पर बैठ जाएं शांत होकर, ढीला छोड़ दें अपने शरीर को, पहले अपने श्वास प्रश्वास को देखें, सिर्फ दृष्टा बनकर, कोशिश नहीं करनी उसको सूक्ष्म करने की या मंद करने की, सिर्फ देखना है उन श्वासों को। धीरे धीरे वो अपने आप मंद होते चले जाएंगे, श्वास मध्यम होते धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे, आपके श्वास ठहरते चले जाएंगे। और उसके बाद जब आपको लगे कि हमारे श्वास ठहर रहे हैं, तो आप भ्रू मध्य में यहाँ पर ऐसा भावना करें, ऐसी भावना करें कि जैसे मुझे यहाँ पर प्रकाश दिखाई देगा। और ये नहीं कि भी कुछ हमें करना है, सिर्फ ये भावना करनी है कि प्रकाश दिखाई देगा। हमें ये प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है निरंतर, और कुछ दिनों बाद क्या होगा कि हमें वहां प्रकाश दिखाई देने लगेगा। और जब वो प्रकाश दिखाई देने लगेगा, फिर हमने क्या भावना करनी है कि ये प्रकाश मेरे सिर के चारों ओर फैल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये भावना करनी है
कि ये प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, मेरे शरीर के चारों ओर फैल रहा है ये प्रकाश। और जब ऐसा होता चला जाएगा तो क्या होगा? असीम शांति, शोक से रहित प्रकाश वाली शांति हमको प्राप्त होगी। यद्यपि ये थोड़ा सा कठिन है, महर्षि पतंजलि खुद कह रहे हैं कि थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है ये चित्त को शांत करने का। और ये उनके लिए है कि जो कल्पनाशील व्यक्ति हैं, कि जैसे कल्पना करेंगे कि हाँ इसमें प्रकाश आएगा और फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते प्रकाश आएगा, तो फिर ये कल्पना करनी है कि मेरे सिर के चारों तरफ फैल रहा है, मेरे शरीर के चारों तरफ फैल रहा है। तो कल्पनाशील व्यक्ति के लिए बहुत आसान है। तो यद्यपि ये कठिन है, लेकिन महर्षि कहते हैं कि विशोका वा ज्योतिष्मति, शोक से रहित चित्त को शांत करने वाली ये विधि है। और उसके बाद अगली विधि क्या बताते हैं वो, ये मेरे ख्याल से छठी ये विधि है ये, जिसमें कहते हैं वो वीत राग विषयम वा चित्तम। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे हम चित्त को शांत कर सकते हैं, योग दर्शन बता रहा है। बाकी तो हम अपने सामान्य जीवन में पढ़ते और सुनते ही हैं बातें, लेकिन ये मैं योग दर्शन के अनुसार बता रही हूँ। क्या कहते हैं? वीत राग विषयम, जो वीत राग हो चुके हैं, विषयों से के प्रति जो वीतराग हो चुके हैं, उनके प्रति हम उनका आलंबन जब लेते हैं। आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए महर्षि दयानंद के बारे में हम चिंतन करते हैं, किसी भी महापुरुष के बारे में हम चिंतन करते हैं, हम कहते हैं देखिए कितना ये अपने आप को उन्होंने राग द्वेष से रहित कर दिया था, ना उनमें किसी से लगाव था, ना किसी से अलगाव था, ना किसी से प्रीति थी, ना किसी से वैर था, किसी से राग भी नहीं, किसी से द्वेष भी नहीं, लगाव और अलगाव दोनों से परे, द्वंद्वों से अतीत। कोई भी ऐसा महापुरुष जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो ऐसा था। अब वो बात अलग है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में भी चिंतन करें, मान लो वो नहीं था, हमें इस बात में नहीं पड़ना। हम ये मान लें, हमें ये पूरा विश्वास हो कि हाँ वो व्यक्ति वीतरागी था, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी से कोई प्यार राग नहीं और किसी से कोई द्वेष नहीं। ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल शांत और सहज था। अब जब हम उसके बारे में विचार ऐसा करेंगे, आशीष जी के लिए कहा जाता है। हाँ जी। तो जब ऐसे व्यक्ति, वीतरागी व्यक्ति का जब हम चिंतन करेंगे, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब हम किसी के प्रति जो भावना करते हैं, अपने हृदय में आप्लावित कर लेते हैं किसी भी भावना से, तो धीरे धीरे हम अब वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं ये चिंतन करूं कि देखो वो कैसे वीतरागी थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी से कोई क्लेश नहीं, किसी से कोई वैर नहीं, किसी से के प्रति कोई विशेष राग नहीं, कि किसी के प्रति उनकी विशेष उनकी रहती हो, अनुकंपा रहती हो, सबके साथ बराबर, और शांत, बिल्कुल धीर गंभीर, कितने शांत थे। और मैं ऐसा चिंतन करते करते फिर मैं कहूं कि मैं भी ऐसी हो रही हूँ। उनका चिंतन करते करते वीतराग विषय के प्रति जो महापुरुष हैं, उनका चिंतन करते करते मैं फिर ये चिंतन करती हूँ कि मैं भी ऐसी हो रही हूँ, मैं भी वीतराग हो रही हूँ, मैं भी किसी के प्रति कोई मोह नहीं, कोई आकर्षण नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, कोई नफरत नहीं मेरे मन में, मैं भी ऐसी हो रही हूँ। और ये जब भावना धीरे धीरे दृढ़ करनी है अपने अंदर, अभ्यास करते चले जाना है, उनका उदाहरण अपने सम्मुख रख के, उनके व्यवहार का चिंतन करके, उनके बारे में सोचकर जब हृदय को हम आप्लावित कर लेंगे उनके विचारों से, और अपने आप में ये दृढ़ भाव रखते चले जाएंगे कि हाँ मैं भी ऐसी होती जा रही हूँ, और धीरे धीरे हम अपने चित्त को शांत करते चले जाएंगे। तो ये चित्त को शांत करने का उपाय बताया महर्षि पतंजलि ने। एक और चित्त को शांत करने का महर्षि पतंजलि ने उपाय बताया, एक बज चुका है, बस मैं बहुत जल्दी अपनी बात को भी कह के अपनी बात को विराम दूंगी। उन्होंने कहा कि स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन वा, कि हम स्वप्न में भी वो सोचें। जो आपको एक उदाहरण देती हूँ, बहुत छोटे में बता रही हूँ आपको, कि जैसे मैंने एक कोई वस्तु देखी है, वो मैं कल्पना करूं कि मैं इसको अब स्वप्न में भी देखूंगी। रोज मैं चिंतन कर रही हूँ कि मैं इसको स्वप्न में मुझे देखना है,
जैसे कोई पुस्तक है, मैं सोचती हूँ कि मुझे इसको स्वप्न में देखना है, और एक दिन मैं स्वप्न में देखने में सफल हो जाती हूँ। तो इस तरह से मेरा एक तरह से मन पर वशीकार हो गया कि मैं अब अपने मन को कंट्रोल कर पा रही हूँ। ऐसे ही निद्रा में अपने स्व का बोध, निद्रा ज्ञान आलंबन, स्व का बोध। अब मैं क्या करती हूँ, रोज कोई भी मैं कार्य कर रही हूँ, चेतन होकर कि ये काम मैं कर रही हूँ, मैं ये काम ऐसे कर रही हूँ, ये काम मैं कर रही हूँ, बिल्कुल जागृत होकर, और अपने आप को अलग करना है मन और शरीर से, कि मैं ये काम कर रही हूँ शरीर के माध्यम से, मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं अपने आप में एक आत्मा हूँ। जागृत अवस्था में जब हम काम करेंगे कोई भी काम, और वो एक दिन जब स्वप्न में भी, सोते नींद में भी जब हमें एहसास रहेगा, बहुत कठिन है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं बहुत कठिन है, यद्यपि ये। मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी। बहुत छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ कि मैं कोई भी चिंतन जब करती हूँ, जब क्योंकि इस अध्यात्म में ज्यादा कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, तो अब ऐसा होने लगा कुछ टाइम से कि नींद में भी मेरे वही चल रहा होता है कि किसी से कोई डिस्कशन चल रही होती है या किसी बात के शंका समाधान हो रहा होता है। इतना तो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा होने लगा है। लेकिन महर्षि जो कह रहे हैं कि इतनी जागृत अवस्था में हम हैं कि हम सोते हुए भी स्व का बोध है मेरे को, वो चीज जब आ जाती है तो हमारा चित्त बहुत अधिक शांत हो जाता है। और अंत में वो कहते हैं महर्षि पतंजलि कि किसी भी जो अभिमत माध्यम है, जो समाज में प्रचलित माध्यम है ध्यान के, ये सब ये तो है ही तरीके चित्त को शांत करने के, जो भी प्रचलित माध्यम है चित्त को शांत करने के, जो इनके अलावा जो ध्यान है, ध्यान जो माध्यम है प्रचलित, उनमें से किसी भी एक माध्यम से जब हम ध्यान करने शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करते हैं, तो भी हमारा चित्त शांत हो जाता है। और चित्त को शांत करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक चित्त शांत नहीं होगा, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़े रहेंगे, सांसारिक विषयों में पड़े रहेंगे, तब तक हम साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। स्वामी शांतानंद जी आए थे हमारे आर्य समाज में पिछले हफ्ते। उन्होंने एक बात कही थी, कहते हैं हम लोग कहते हैं नहीं जी, हम कहाँ ईश्वर को पा सकते हैं, समाधि तो बहुत दूर की बात है, हम अब तो बूढ़े हो गए, हम तो कोशिश करते हैं। मैं भी अपने मंचों से यही बात कहती रही हूँ कि हम कम से कम ये तो करें कि अगला जन्म हमें अच्छा मिल जाए। स्वामी शांतानंद जी ने कहा नहीं, आप कहो कि मुझे अभी और अभी के अभी, आज ही अभी ईश्वर के दर्शन करने हैं, ईश्वर को पाना है। दर्शन का मतलब ये नहीं कि साक्षात होंगे, मुझे अनुभव करना है। क्योंकि उपासना जैसे हम वस्तुओं की करते हैं, वस्तुओं के पास बैठते हैं, ऐसे ही ईश्वर के पास बैठना है, ईश्वर को अनुभव करना है, ईश्वर की उपासना करनी है। तो अपने प्रयासों को जारी रखते हुए ईश्वर को कहना है कि हे ईश्वर, तू अनुकंपा कर मेरे ऊपर, मुझे तो आज ही आज तेरे दर्शन करने हैं। जैसे बच्चा जिद करता है, ऐसे तीव्र संवेग हो, ईश्वर प्रणिधान हो, जिद करो कि मुझे तो आज ही तड़प हो ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर जरूर मिलेंगे। ईश्वर पाना मुश्किल नहीं है। तो आपने सबने मेरी बात को सुना, मैं क्षमा चाहती हूँ, कुछ समय ऊपर हो गया। मैं वाणी को अपने विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने सरल शब्दों में बताया कि हम किस प्रकार अपने चित्त को शांत करें। मुझे तो खुद बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम है कि हम व्यवहार काल में पहले अपने मन को शांत करें, जप करें, वो तो चलो मानते हैं। अब ध्यान लगा के बैठना करना, बहुत अभ्यास की इसमें आवश्यकता है। और आप जैसी विदुषी बहनें हमें प्रेरणा देती हैं, तो हम ये कि हम प्रयास तो कर सकते हैं कम से कम। अगर कोई हम ऐसे बताएगा ही तो मेरे को लगता है हम प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। हमें जिस चीज के बारे में पता ही नहीं, उसके लिए हमारा प्रयास करना भी थोड़ा मुश्किल ही काम है। आप ऐसे हमें सचेत करते रहते हैं कि ईश्वर को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। उसके लिए हम अपना अभ्यास करें, अपने जीवन में लाएं, व्यवहार काल को, अपने विचारों को खत्म करें, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करें। ऐसा हम प्रयास करेंगे तो हम अवश्य भगवान को, ईश्वर को पा सकते हैं। ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। लेकिन देखने में, सुनने में बहुत मुश्किल कार्य लगता है, लेकिन अभ्यास करने से हो सकता है ये सरल हो जाएगा। जैसे हम स्वामी जी बता रहे हैं, ऋषि मुनियों ने भी पाया है, तो हमें भी ऐसा अभ्यास प्रयास करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने स्वाध्याय किया है इसके लिए, और सरल शब्दों में आपने हमें बताया भी है। हम भी इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। सभी से हमारी ऐसी कामना रहेगी।
अब रचना ऊर्जा भी हमारे बीच में। आदर्श, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि हम शवासन में करते हैं ये सब चीजें, तो ये कितनी देर करना चाहिए? उठने के बाद तो हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, कितनी देर करना चाहिए ये शवासन? शवासन तो वैसे ज्यादातर हम देखिए सामान्यतः तो हम 3-4 मिनट ही करते हैं, लेकिन शवासन कहते हैं जितना ज्यादा किया जाए देर तक, तो ऐसा भी होता है कि शवासन करते करते हम वो उस स्थिति में आ जाते हैं जो कि सुषुप्ति की अवस्था होती है। कि सुषुप्ति में जो आनंद मिलता है ना, कहते हैं कि एक तो जागृत अवस्था में, एक स्वप्न अवस्था में और एक सुषुप्ति अवस्था में। तो जो सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद का जो आनंद हमें मिलता है, अगर हम शवासन में हमारा अभ्यास इतना दृढ़ होता चला जाए, धीरे धीरे अभ्यास करते करते कि हम सुषुप्ति की अवस्था में आ जाएं, तो उससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन मैंने आपको ये शवासन का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हम योगाभ्यासी हैं। हम शवासन में कैसे फटाफट सिर से लेके पैर तक अपने एक एक अंग को शिथिल करते हुए चले जाते हैं, और जब हम दृष्टा भाव से देखते हैं कि देख ये शव पड़ा हुआ है और मैं बाहर खड़ा होके इस शव को देख रहा हूँ, इस दृष्टा भाव से जब हम देखते हैं, तो उसी बात को मैंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि फिर उसके बाद हम किसी बाहर की सांसारिक जो है हमारा विषय उस पर ध्यान लगाएं। और जो शवासन है उसको नॉर्मली तो हम देखें, हम व्यावहारिक है 3 से 4 मिनट ही होता है, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट कर सकते हो। और जिसका अभ्यास अच्छा होता है वो 5-10 मिनट में ही सुषुप्ति अवस्था में भी चला जाता है, जिसका अभ्यास फिर रोज करते रहने से अच्छा हो जाता है जिसका अभ्यास। मेरा ये मानना है। पिताजी नींद आ जाती है शवासन ज्यादा करने से, नींद आ जाती है। अच्छी बात है, उसी को शवासन अच्छी करते बात हैं है, तो नींद आ जाती है एकदम से। अच्छी बात है, नींद आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं रचना ऊर्जा दीदी से निवेदन करूंगी, हमारी मार्गदर्शिका है, आप भी हमारे लिए कोई सूचना हो, मार्गदर्शन हो, आपका स्वागत है रचना ऊर्जा दीदी। उसके बाद उषा किरण दीदी आपको समय दूंगी। नमस्ते जी, मेरी आवाज आ रही है? आर्य आप दूसरा माइक अपना आपने उससे इको आ रही है। आपने हमें कहा जप करो और मैं इसे आपने कहा आप जप करो, और ये मैं बात आपको बाद में बताऊंगी। अब हम उतने दिन आपकी इंतजार करें तो जप कैसे करें? हमें जब आता ही नहीं तो फिर अभी बता दो, 2 शब्दों में बता दो, फिर अच्छे खुल के बता देना। बस इतना ही कहूंगी कि चलो शॉर्ट में कि जप 3 प्रकार का है, पहले शाब्दिक जप, फिर मानसिक जप और फिर अजपा जप। तो उसको फिर डिटेल में फिर कभी जब आप कहोगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि आज मेरा विषय ये नहीं था तो फिर उसी में मैं रह जाती। आज पहले ही मैंने थोड़ा सा भूमिका बांधने में 2-4 मिनट लगा दिए थे, तो समय की सीमा थी, तो इसलिए जब कभी आप कहेंगे तो इस विषय को फिर ले लेंगे। हाँ ठीक है, इस विषय को हम दोबारा कंटिन्यूस कर लेंगे 1-2 सप्ताह के बाद। हाँ जी रचना दीदी आपका स्वागत है। सभी बहनों को सादर नमस्ते, इसमें बंधु वर्ग भी जुड़े हुए हैं, सभी को भाई बहनों को नमस्ते। आज का विषय बहुत ही रोचक और बहुत ही गूढ़, जितना रोचक था उतना ही गूढ़ था, और जिसको हमारी बहन ने बहुत ही विद्वतापूर्ण इसको निभाया आज के विषय को। और मुझे तो वो दिन याद आ गए जब मैं स्वामी चित्तेश्वरानंद जी के सानिध्य में जाकर हमने 1 महीने का शिविर किया था, और उन्होंने जो जो बताया था आज वही सारा पूरा का पूरा रिपीट हो गया। सचमुच में बहुत अच्छा, इतना आनंद आया ना सुन के, बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि, और बिल्कुल दिल की गहराइयों में भी उतर रहा था। चित्त को शांत करने के उपाय जैसे जैसे आपने बताए हैं, अगर हम इस तरह से अब करते रहे तो हमारा चित्त शांत हो ही जाएगा। और चित्त को बिखेरने के उपाय भी बहुत होते हैं, जैसे कहा है ना कि रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये जो हमारे 5 होते हैं ना, इनमें अगर हम हमेशा मन को लगा कर रखेंगे तो हमारा चित्त उतना ही बिखरेगा, बाहर की ओर जाएगा। अर्थात हमारी जो बाह्य वृत्ति हो जाती है ना, तो वो फिर बाहर की ओर जाता है। और वो कैसे जाता है? इसमें हमारा मन बहुत ज्यादा साथ देता है। हम ये समझते हैं कि मन चेतन है, नहीं, लेकिन मन तो जड़ है। और इसको करवाने वाला कौन है? हमारी आत्मा करवाने वाली है। आत्मा जो होती है ना, ये मन को ऑर्डर देती है कि तू अब मेरे लिए ये लेके आ, तू अब मेरे लिए वो लेके आ, अब ये कर, अब वो कर। जो मन होता है ना, ये तो जड़ है, ये तो हमारी आत्मा का हाईएस्ट सर्वेंट जिसको कह लो आप, वो होता है। तो वो जो आत्मा चेतन है, मन जड़ है। और जितना, और ये सब
इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख, ये सब हमारी आत्मा के गुण है। जो भी कुछ भी चाहता है वो हमारी आत्मा चाहती है। अब वो आत्मा खुद तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो मजबूर है, वो इधर उधर जा नहीं सकती। वो तो परमपिता परमात्मा ने तो उसको एक जगह पे फिक्स रखा हुआ है, वो इधर उधर नहीं जा सकती, कई बार विश्व में इधर उधर नहीं। वो मन को ऑर्डर देती है, तो मन हमारा जो है वो इधर उधर भागता रहता है, वो करता रहता है, वो लेके आता है। और इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि मैत्री करुणा मुक्तोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विष्णु नाम, कि ये जो सारी जो हैं चीजें हमारे मन को विक्षिप्त करने वाली भी हैं, हमारे और विषयों की ओर ले भी जाती हैं और विषयों से वापस भी लेके आती हैं। दोनों बातें हैं इसमें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किधर जाना है, हमने बाहर भेजना है कि हमने अपने अंदर आना है। ये सारी जो बातें आप बता रही थी ना, बहुत ही अच्छे से बता रही थी, और जप के विषय में भी बताया और प्राणायाम के विषय में भी बताया। वो तो स्वामी जी ने लिखा ही है कि 4 तरह के प्राणायाम होते हैं, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। और ये 3 प्राणायाम तो हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन जो 4th वाला प्राणायाम है ना, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम, बहुत कठिन होता है। इसको करना मतलब अपने आप से करना भी नहीं चाहिए, पहले इसको सीखना चाहिए किसी से, तब करना। और ये होता है ऐसे। और जैसे आप बता रहे थे कि अपने अंदर प्रकाश फैलता है, ये होता है वो होता है, ये सारा मैंने रेकी में भी सीखा हुआ है। रेकी की मैंने शिक्षा ली हुई है, रेकी में भी सीखा हुआ है। और इतना तो मैंने कहा है कि स्वामी चित्तेश्वरानंद जी कहते थे, जब हमें यहाँ भूमध्य में वो दिखाई देती है ना, प्रकाश दिखाई देता है ना, तो ये हमारे प्रकृति के रंग हैं। प्रकृति से ही हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति के पहले प्रकृति के रंगों में हम अपने आप को स्थित करेंगे, तब जाकर हम ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जाकर के जितनी प्रैक्टिस करो, और जैसे आप कह रहे हो कि हम अपने 5 बताए कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 से हम अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। ये मुझे याद है स्वामी जी ने हमको कपूर दिया था, सुगंध की तरह से कपूर दिया था। ये कहा था कि इसको सूंघते जाओ सूंघते जाओ सूंघते जाओ सूंघते जाओ, और सूंघ के आप सचमुच ऐसा होता है। ये मेरा प्रैक्टिकल है, ये मैंने किया हुआ है, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने किया हुआ है, ऐसा होता है। मतलब ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ऐसा होता है। मैंने कपूर के साथ किया हुआ है, तो अच्छा बड़ा लगता है। लेकिन बस वही बात है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको इन सब चीजों में आप गहरे उतरते जाओगे। और जिस दिन गहरे उतर गए उस दिन तो बाहर तो सब बेकार दिखता है, फिर कुछ नहीं लगता कि ये प्रकृति क्या है, हमें इधर जाना उधर जाना, ये सब कुछ नहीं। फिर तो बस ऐसे ही लगता है कि बस आंखें बंद करके बैठ जाओ और बैठे रहो। ये होता है, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस्ड चीजें हैं, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। आज मेरे को भी वो दोबारा से सारा रिपीट हो गया। जैसे आप कह रही थी, बार बार जाओ, शब्द सुनो, फिर दोबारा सुनो, फिर करो। हम भी ऐसे ही करते हैं। संध्या करने बैठती हूँ ना, मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। संध्या करने बैठती हूँ ना, जब कभी मतलब एक मंत्र बोल लिया, फिर मन उधर गया, अरे तू चल वापिस, फिर से शुरू कर, फिर लेकर आए। फिर जहां भी मन छूटता है ना, फिर दोबारा लेकर जाती हूँ। चाहे संध्या में घंटा लग जाए, बैठी रहूंगी जब तक पूरा अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेती कि हाँ अब संध्या हो गई, तो फिर लगता है। और ये सचमुच ये चीजें जो है ना, बड़ी प्रैक्टिकल है, इनको करना पड़ता है, और करना पड़ता है आराम से करना पड़ता है, ध्यान से, बड़ी पेशेंटली करना पड़ता है, धैर्य पूर्वक। जब तक धैर्य नहीं करोगे, धर्म के लक्षण आपको पता ही है, 10 लक्षण है, वो उस धैर्य के लक्षण, अगर जितना धैर्य आप रखोगे उतना ही आप उसके अंदर जाओगे। और बहुत अच्छा विषय, मतलब उषा जी आनंद आ गया सुन के। मतलब क्या मैं कहूँ, मैं मजा नहीं कहूंगी इसको, आनंद को। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। आनंद आ गया, आनंद जैसे सुन करके ना, मतलब ऐसे ही लग रहा था कि जैसे किसी हम शिविर में बैठे हुए हैं और आराम से। हालांकि देखो मैं, अच्छा ये फालतू बात नहीं करूंगी सारा रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। फालतू बात में बाद में बताऊंगी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रचना दीदी। मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल कार्य है ये, हम ऐसे किसी के साथ शिविर में जाके सीखेंगे तब करना आएगा हमें भी, पर ऐसा प्रयास हम करते रहेंगे, शुरुआत करेंगे तो हमें अवश्य उस
मार्ग उस तक पहुंच जाएंगे हम, लक्ष्य तक कि मैंने जहाँ तो हम 2-3 शिविर किए हुए हैं, मैंने तो 2-3 शिविर किए हुए हैं, इसलिए मुझे पता भी है थोड़ा इसको कैसे करना होता है। और टाइम की कमी कह लो या और चीजों में इतने उलझ गए हैं कि इन सब चीजों के लिए समय थोड़ा कम दे पाते हैं, उलझे हुए हैं चारों तरफ से। तो चलो ये सब सुन चीजें सुन के हैं तो हम आपसे स्वाध्यायशील बहनियां जो हम सुन सुन के ही अपना अभ्यास करेंगे कि हम उस आगे मार्ग पर बढ़ते जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रचना दीदी। अब उषा किरण दीदी है, हमें कोई सूचना हो, क्या कहना चाहती हैं आप? उसके बाद सुषमा सिंह माता जी, आप शुभकामनाएं या आशीर्वाद दे दें। सबके लिए धन्यवाद और भजन शुभकामनाएं। मेरा नहीं, छोटा आदर्श सा जी का भजन धन्यवाद। मेरा नहीं है टाइम। माता आप जी कृपया हमें माइक बंद ही रखें तो अच्छा है। आदर्श जी धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत थोड़ा समय लूंगी। रचना जी ने काफी सारांश के रूप में ही बता दिया, उषा मलिक जी ने जो कुछ भी आज आह्वान किया, उद्बोधन दिया, बहुत सुंदर सरल सुगम तरीके से, और फिर उसी को समअप कर दिया रचना जी ने। मैं केवल एक ही बात कहूंगी। सबसे पहले तो मैं आज अपने पूर्व प्रधान भाई राज सिंह, ब्रह्मचारी राज सिंह जी आर्य को नमन करते हुए, शत शत नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, बहुत दिन याद आते हैं वो जब वो हमारे साथ हुआ करते थे। प्रतिनिधि सभा के प्रधान ब्रह्मचारी राज सिंह जी, शारदा जी के भाई। जिस जिस भी सम्मेलन में हम गए, लगभग 12-13 सम्मेलन तो मैंने भी उनके साथ किए हैं। विदेशों में जाकर 10-10 दिन, 20-20 दिन, 27-27 दिन एक साथ रहना, वो यादें आती हैं तो मन कभी कभी उदास और क्षुब्ध हो जाता है। लेकिन यही तो संसार है, यही तो चलना है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, याद करते हुए, मात्र एक ही बात कहना चाहूंगी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बीच में जो हम कहते हैं ना, गीता लिखी कृष्ण ने, केवल 18 अध्याय हैं। अध्याय भी हमने बना लिए। आप स्वयं सोचिए ना, इतनी अक्षौहिणी सेना खड़ी है, चिंता में और उत्सुकता में कि अब क्या होगा क्या होगा। ऐसे में क्या कोई किसी की बात आराम से और ध्यान से सुन सकता है? तो कृष्ण जी ने बहुत ही सीमित समय में, बहुत ही सीमित शब्दों में एक ही पंक्ति को बार बार लिया। जब कृष्ण अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन बहुत अशांत है, चंचल हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, तो कृष्ण जी ने एक ही पंक्ति बोली, अभ्यासेन कौन्तेय, अभ्यासेन। लेकिन उस अभ्यास के लिए आपको मनुस्मृति के सारे लक्षणों को मानना होगा। सबसे प्रथम धृति, उसी के साथ जुड़ा हुआ क्षमा, उसी के साथ दम, अस्तेय, ये सारी चीजें जब आपके अंदर आ जाएंगी तभी आप इस कार्य को कर पाएंगे। लेकिन ये सोचकर कि ये सारी चीजें तो हमें आती ही नहीं। सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दीजिए, सबसे पहले क्रोध करना छोड़ दीजिए, धृति भी हो गई, क्षमा भी हो गई, और किसी की वस्तु को चुराना नहीं है, तो आपका मन अशांत होगा ही नहीं। और ये तीनों चारों बातें, तीनों चारों क्या, ये सारे जितने भी 10 लक्षण हैं मनुस्मृति के, आप करके तो देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है। और सबसे सरल सुगम और मेरा अपना अनुभव का जो सारांश है वो ये है कि आप किसी भी एक पुस्तक को, वैदिक विनय है, सत्यार्थ प्रकाश है, बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हैं, आर्योद्देश्य रत्नमाला है, तो उनको एक समय बांध लीजिए, आपको इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना ही है। और पढ़ने के बाद आपको उसके बारे में सोचना है। अपने आप आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा और अपने आप आपका मन चित्त आपका बिल्कुल शांत रहने लगेगा। जब एक बार प्रारंभ हो गया काम, तो फिर आप उस दिशा में निरंतर निरंतर अग्रसर रहेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं अलग से समय नहीं लेना चाह रही, है भी नहीं समय, तो केवल अपनी बात कहनी थी इतनी सी। आप प्रयास करके देखें, लेकिन उसके पहले ये भी सोचना होगा कि आपको कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे सुबह उठना, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको समय तो बांधना ही होगा। सूर्योदय से पूर्व हर हालत में उठना होगा। और बहुत सारी बातें हैं, उषा जी ने बताई, रचना जी ने बताई, और मेरे दोहराने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन इसको कठिन न समझें, केवल एक पुस्तक लेने, छोटी सी आर्योद्देश्य रत्नमाला ले, उसी से प्रारंभ करें। फिर बहुत सारी और छोटी छोटी साहित्य हमारे पास ट्रैक्ट्स हैं, पुस्तकें हैं, आर्ष ग्रंथों को लीजिए
और इधर उधर की बातों में ध्यान कम लगाएं। हम एक दूसरे की निंदा कभी ना करें, एक दूसरे की चुगली या एक दूसरे की हंसी मजाक ठिठोली वाली बातें भी ना करें। वही करें जो हमारे संयत मन से बात निकल। अधिक लंबा हो जाएगा। आप सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद करते हुए आदर्श जी का और आप सभी का ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका। कभी हमको भी समय दिया करो ना। सुंदर उद्बोधन, बहुत ही बढ़िया। आदर्श जी 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बोलना चाहती हूँ। सभी देखो इतनी विदुषी बहनें बैठी हैं, 2-2 मिनट सबको देंगे तो समय चला जाता है। उषा 1 दीदी मिनट, कहती है कि 2 फिर भी समय नहीं, 1 मिनट हो जाता है। थोड़ा सा कभी टाइम हमें भी दिया करो। वो तो विदोषी हैं, मानते हैं, लेकिन हमें भी तो थोड़ा सा टाइम कभी दिया करो मेरी बहना। अब अभी दे दूंगी, अभी दे दूंगी। प्रेम दीदी आप 1 मिनट लिए, उसके बाद 2 मिनट रामदेवी जी, फिर सुषमा सिक्का जी, उनमें अभी 3-4 बहनों को मैंने बोलना। तभी तो हम बोल पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ओम सभी को सादर नमस्ते। आज उषा जी ने जो बताया बहुत ही ज्ञानवर्धक था। उसके बाद रचना जी और उषा किरण जी, उन्होंने उसको अच्छी तरह समअप किया। मैं एक ही सिर्फ लाइन कहती हूँ। अभी हमने स्वामी श्रद्धानंद, उनका बलिदान दिवस मनाया है। स्वामी श्रद्धानंद की तरह, क्योंकि जब वो उत्पन्न हुए थे, उनमें सब उत्पन्न के बाद जो उनकी प्रवृत्तियां थी वो अच्छी नहीं थी। खुली किताब है, सारी बुरी प्रवृत्तियां थी। उसी बुरी प्रवृत्तियों के पश्चात भी दृढ़ संकल्पी होकर जब अच्छे ज्ञान से जुड़े, दृढ़ संकल्पी हुए, अभ्यास किया, तो एक ही जीवन में वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर गए। तो इसीलिए निराशावादी मत होइए, आशावादी बनिए। ये जितने ग्रंथ हैं ये हमें आशावादी बनाते हैं। जब वो हम कुछ भी पढ़कर लेटते हैं तो परमात्मा अंदर से बोलता है इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। तो आप इस स्वाध्याय से जुड़िए, सत्य स्वाध्याय से जुड़िए, स्वामी श्रद्धानंद को सामने रखिए और रखने के पश्चात इसी आयु में आप अपने, अभी आयु बहुत है, बुरे कर्म छोड़ोगे, अच्छे में बढ़ोगे तो आप अपने बिल्कुल निश्चित है उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे। फिर कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम दीदी आपका। राम माता जी अपना एक ही बार बोलिए भजन, जल्दी 2 मिनट में पूरा कर दीजिए। माइक ऑन कीजिए आप अपना, माइक ऑन कीजिए आप अपना, माइक ऑन कीजिए माता जी, आप अपना माइक ऑफ है आपका अभी। ये किसको कहा? मेरे को कहा? राम देवी मदान जी को। हाँ बोलो। निर्भय रहो भजन का नाम है। कुछ उबालों से क्यों डर गए, वीर भालों से क्यों डर गए, सब अंधेरों को वो पी गया, कुछ उजालों से क्यों डर गए, कुछ उबालों से क्यों डर गए। तुम हो चेले दयानंद के, चंद छालों से क्यों डर गए, तुम उबालों से क्यों डर गए। जिंदगी नाम जब कर ही दी, विष के प्यालों से क्यों डर गए। सत्य बिकता कभी भी नहीं, इन दलालों से क्यों डर गए, वीर भालों से क्यों डर गए। तोड़ दो द्वार पाखंड के, बंद तालों से क्यों डर गए। तोड़ दो द्वार पाखंड के, बंद तालों से क्यों डर गए, वीर भालों से क्यों डर गए। ओ मनीषी तुम्हें क्या हुआ, कुछ सवालों से क्यों डर गए, कुछ उबालों से क्यों डर गए, वीर भालों से क्यों डर गए। हमारे ऋषि लोग तो इतने इतने काम कर गए और हम हर काम में डर जाते हैं। उसी डर को छोड़ करके आगे हमें भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, लेकिन मौका भी मिलना चाहिए। अच्छा मेरी बहन, धन्यवाद आपको, बहुत ज्यादा धन्यवाद आपका।
बहुत सुंदर प्रेरणादायक कि हम अपने डर को दूर करें, हमें भी घबराना नहीं चाहिए, जो कार्य हो उनको आगे बढ़ के करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब सुषमा यति माता जी, आप शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आप हमारी बड़ी हैं, वरिष्ठ हैं, स्वागत है आपका। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था। ये योग के ऊपर जो बोली हैं उषा जी, मेरे को भी सारा पुराना अपना आश्रम का याद आ गया, क्योंकि बीच में तो मैं भी उसी में रही हूँ, और फिर मैं बीमार हो गई थी तो मैं भूल गई थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे को सारा याद आ रहा है। ये कैसे योग की तरफ बढ़ते हैं, कई बार तो गुनगुनाने से भी, भजन बोलने से भी ध्यान में लग जाते हैं। मैं तो कई बार स्वामी जी से कहती थी, मैं कह स्वामी जी अगर हमारा ध्यान ना लगे तो हम अगर भजन बोलने लगे, कहते वो ही बोलोगे तो लग जाओगे, लेकिन बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और मन को नौकर मत बनाओ, मालक मत बनाओ, नौकर बनाओ। जैसे नौकर को ऑर्डर करोगे ना वैसे ही वो चलेगा, अगर मालक है तो वो आपको चलाएगा। तो मन अपने हाथ में है, अपने बस में करना। और अब मैं अपने घर में भी ऐसे ही करती हूँ। रात को मेरी जो मेड है वो थोड़ी परेशान थी, मैंने उसे कहा, मैं कहा तुम मेरे साथ बैठ जा। मैंने गायत्री मंत्र शुरू कर दिया तो वो फिर एकदम सो गई। कहती माता जी मेरे को शांति मिल गई है बहुत ज्यादा। तो योग ऐसी चीज है, आप उसकी तरफ बढ़ो और लगो, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलते चलते। अगर इसमें कोई मिलावट आ गई तो फिर नहीं होगा। यम नियम का पालन करो और बढ़ते जाओगे, मेरा आशीर्वाद है। उषा जी ने आज बहुत ही सुंदर कहा। एक छोटा सा, मैं भी बहुत छोटा सा रखूंगी। साध ले योगाभ्यास रे तो है शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, तेरी भ्रांति मिटेगी। साध ले योगाभ्यास रे तो है शांति मिलेगी। काम क्रोध मद लोभ मिटेंगे, राग द्वेष भय शोक लुटेंगे। होगा नहीं निराश रे तो है शांति मिलेगी। योगी की गति योगी जाने, सिद्धों की मति कोई पहचाने। भोगी सदा उदास रे तो है शांति मिलेगी। शोतीन ताप से जगत दुखी है, जीवन पूरा नहीं सुखी है। इन्हें त्याग सके तो त्याग रे तो है शांति मिलेगी। जो कहते जगदीश कहाँ है, ध्यान करो परमेश वहाँ है। भ्रांति मोह मद त्याग रे तो है शांति मिलेगी। दिव्य मोक्ष आनंद जो चाहे, नियमित योगा प्यास बनावे। कर सच्चा वैराग रे तो है शांति मिलेगी। साध ले योगाभ्यास रे तो है शांति मिलेगी। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी भी बीती हुई बातें जो याद आ गई मेरे को, आज का बहुत ही सुंदर ये इनका उद्बोधन था। मेरा आशीर्वाद है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और क्योंकि मेरे भी उषा जी, मेरे ना दिमाग में थोड़ा फर्क हो गया था, लेकिन अब ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ।
और कल भी मैं बड़ी कोशिश करती रही हूँ आपके लिंक ईश्वर जोड़ने का का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। और आपके अज्ञान को दूर करने का जो तरीका है ना, उससे आप ठीक हुई हैं। बस आप ठीक ही रहेंगी। उषा जी कल आपका लिंक नहीं लगा। हाँ, बहुत लिंक बहुत थोड़ी सी उलझन हुई थी, दीदी अभी थोड़ी माइक सी म्यूट परेशानी हुई थी, लेकिन बाद में ठीक हो गया था और कार्यक्रम सफल रहा। अभी हम सभी माइक म्यूट रखेंगे, पहले शांति पाठ हो जाए फिर वार्तालाप करेंगे। सुषमा दीदी माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योग पे मार्ग पर हम सभी चलते रहे, यम नियमों को अपनाते हुए आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ते रहे। अब मैं उर्मिला आर्य जी से निवेदन करूंगी कि सभी का धन्यवाद और शांति पाठ करें। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका। सभी बहनों ने प्रभु भक्ति के बहुत सुंदर और प्रेरणादायक गीत हम सबके समक्ष रखे। हमारी मुख्य वक्ता उषा मलिक जी ने भी अपने विषय अनुसार चित्त को शांत करने के जो उपाय बताए। जप करो तो चित्त शांत होगा, चित्त में ठहराव आएगा। और दूसरी बात कि हम खुद संस्कारित हों और बच्चों को भी संस्कार दें। जब बच्चे संस्कारित होते हैं तो किसी अवस्था में वो फिसलते नहीं। उनकी पुष्टि करती रचना जी ने बहुत सुंदर समझाया। उसके बाद उषा किरण दीदी ने भी बताया कि किस प्रकार कृष्ण ने कहा एक कौन्ते अभ्यास करो, अभ्यास से अपने मन को में ठहराव लाओ, तभी तुम अपने कार्य में सफल हो सकोगे। और उसके बाद उषा नहीं प्रेमलता दीदी ने भी इसी तरह इस समय का पालन करने का और दृढ़ संकल्प करने का, स्वाध्याय करने का जो बताया कि एक अच्छा तरीका है हम अपना नियम बना लें कि किस प्रकार हमने किसी पुस्तक को लेकर अपने स्वाध्याय की आदत बनाएं, जिससे कि हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आ सकती हैं, कुछ ज्ञान आएगा, कुछ ठहराव आएगा और उसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बहनें बैठी हैं, कुछ हमारी मुख्य वक्ता या और प्रेम मदान जी वो जा चुकी हैं, उनका भी और आप सब बैठी हुई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में को सफल बनाने के लिए वक्ता हो अगर श्रोता ना हो तो भी कार्यक्रम का कोई करने का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। और ना करने वाले कार्यक्रम का आयोजन करने वाले को संतुष्टि होती है, आनंद आता है, ना ही बोलने वाले को। तो आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकार जहाँ भी कार्यक्रम हो हम सब में जुड़े। जहाँ हमें आध्यात्मिक लाभ होगा वहाँ करने वाले का भी उत्साहवर्धन होता है और वो उसे और भी सुचारू रूप से करने का प्रयत्न करता है। एक बार आपका पुनः धन्यवाद। और धन्यवाद आदर्श जी ने जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं आप सब अपने से बड़ी और छोटी माताओं बहनों का धन्यवाद कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, शांति पाठ करा दे। हाँ जी, आइए शांति पाठ करके कार्यक्रम समापन। उर्मल जी आदर्श जी 2 मिनट ले सकती हूँ? समय तो पहले बहुत हो चुका है, वो आदर्श जी पहले। ज्यादा नहीं लूंगी, बाद में शांति पाठ के बाद ले लियो। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। शांति पाठ के बाद बोल देना। ठीक। बहनें बहुत सारी बैठी रहती हैं जिनको अच्छा लगता है इस प्रकार की बात सुनना करना। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओ शान्ति शान्ति
शांति। जयकारा लगाएंगे, लेकिन एक आध बदलाव है जो हम सब करने का प्रयत्न करें, क्योंकि आजकल के जो मतांतरों ने अंधेर गर्दी मचा रखी है, राम और कृष्ण का भ्रष्ट जीवन चरित्र सबके सामने रख रहे हैं। इसलिए हम उसमें थोड़ा सा सुधार लाने के लिए रुक्मणीपति कृष्ण बोले, मैं बोलूंगी तो आप सुनेंगे, और उसके बाद हम सब प्रयत्न करें कि हम इस प्रकार के जयकारे लगाएं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय हो। जगत गुरु मैं ऋषि दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम सियापति रामचंद्र की जय हो। रुक्मणीपति योगी राज कृष्ण महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। वैदिक ध्वनि ओम। ओम।